इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कुछ क्वेश्चन हुआ था लास्ट क्लास। चलिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या उसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये एक टाइप होता है, जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ हाफ सेल पढ़े थे, तो ये एक टाइप है गैस आयन इलेक्ट्रोड, मतलब गैस आयन हाफ सेल का एक टाइप है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, मेटल आयन, मेटल और मेटल आयन हाफ सेल, और एक था गैस आयन हाफ सेल। तो ये गैस आयन हाफ सेल का टाइप है। और भी था, और भी इलेक्ट्रोड्स थे, और भी टाइप के हाफ सेल्स थे, तो और भी हाफ सेल्स आगे आएंगे, जिनमें से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अलग तरह का है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। It is a type of gas ion half cell in which जिसमें कि गैस यूज्ड इज, क्या यूज किया जाएगा, हाइड्रोजन। गैस जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। एंड इट्स आयंस आर कौन, H+। गैस क्या इस्तेमाल हुआ, हाइड्रोजन, और आयंस क्या इस्तेमाल हुआ, H+। गैस आयन इलेक्ट्रोड ये IUPAC के द्वारा स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है। IUPAC इसको कंसीडर करती है किस रूप में, स्टैंडर्ड रेफरेंस, रेफरेंस के तौर पे इसी को इस्तेमाल करती है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड बाय IUPAC। IUPAC के द्वारा इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है। इसी के रेफरेंस में बाकी इलेक्ट्रोड का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिराइव और डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गई चीजें, किसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आप करते हो, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन हाफ सेल के रिस्पेक्ट। ठीक है, इट एक्ट्स एज एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। क्लियर हो गया, ये एनोड हाफ सेल के तरह भी इस्तेमाल होगा। दैट इज ये जो हमारा SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये AHC भी है एंड CHC, दोनों की तरह ये बिहेव करेगा। और जो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, जबकि अगर मान लो AHC होगा तो इसका क्या डिफाइन होगा, स्टैंडर्ड कौन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जब ये CHC होगा तो स्टैंडर्ड। तो इसका दोनों ही चीज जीरो लिया गया, चूंकि रेफरेंस ले लिया गया तो क्या ले लिया गया, जीरो। तो इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल as well as standard reduction potential have been considered as zero by IUPAC। क्या लिया गया है, जीरो। IUPAC ने इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही क्या ले लिया है, जीरो ले। दैट इज, ठीक से अच्छे से देखो, H2H+ ऐसे लिख लो, EH2H+, बोलो क्या हुआ, ये
ई नॉट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ई नॉट ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, कौन सा पोटेंशियल लिखेंगे, बराबर, सही है, एंड ई नॉट एच प्लस एक्वस लगा दो, नहीं भी लगाओगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ऑब्लिक क्या, H2 क्या हो जाएगा, यहां चाहो तो गैस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू ये भी 0 पॉइंट, ये क्या हो गया छोटू, तो दोनों ही चीजें क्या है, जीरो, यूपीएससी ने दोनों को जीरो कंसीडर कर। अब एक बार पहले देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी, वर्किंग समझ रहे हो, ये दिखता कैसा है, कैसे ये बनता, जैसे बाकी हमने हाफ सेल तैयार किया है CHC और AHC, तो वो किस तरीके का फ्रेम होता है, ड्राफ्ट करते हैं हम लोग, तो इसको भी देखना एक बार कि ये कैसा ड्राफ्ट होता है। वर्किंग, ध्यान से, इसी पेज में पिक्चर बना दे, अगले में लिख दो, अगले में लिख दें क्या, 10 पेज में लिख, क्या ले लिया करे, अच्छा पिक्चर का कटाऊ, फिर विवेक हल्ला करे, चिल्लाना शुरू कर दे, विवेक समझ में आया क्या बोल, एक्सप्लेन कर, फिर विवेक बोलेगा कि नहीं सर वो आप बनाते हैं तब मजा ज्यादा आता, विवेक को पढ़ने से ज्यादा तो मजा लेना है, क्या है विवेक, वर्किंग, फंक्शनिंग, देखिए एक इन्वर्टेड ट्यूब है, इसमें आयन के लिए H प्लस आना है ना, तो पहले इसमें क्या हमने डाल दिया है, HCl सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, तो यहां पर चूंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, चूंकि ये क्या है, तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका 100% आयोनाइजेशन होगा, तो जब 100% आयोनाइजेशन होगा तो HCl सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन बराबर 1 मोलैरिटी ले, कितना लिया, तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन जो H प्लस का होगा वही कंसंट्रेशन, और ये कितना हो गया 1, स्टैंडर्ड यही है, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्म्स, जिसमें प्रेशर कितना लेना था, कंसंट्रेशन कितना लेना था ना, सब कुछ स्टैंडर्ड, टेम्परेचर क्या लेना था, 298 का 273, तो सब कुछ एक बार पहले भी लिखा हुआ हम लोगों का, तो चलो अब यहां पर ये HCl डाल दिया, कंसंट्रेशन, ये हमने एक होल बनाया है और इस होल से सप्लाई किया जाएगा H2 का, किस चीज का सप्लाई होगा, H2 गैस भेजा जा रहा है, और H2 भेजा जा रहा है तो इसका पार्शियल प्रेशर 180 है, कितने एटीएम प्रेशर पर, सब स्टैंडर्ड तक, इसमें अब एक रॉड डिप किया जा रहा है, ये एक रॉड है किस चीज का, प्लैटिनम का, इसको क्यों ना दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते, ये एक वायर है, किस चीज का है ये, प्लैटिनम, ये हमारा एक प्लैटिनम वायर,
ये प्लेटिनम वाई एक्ट्स एज इलेक्ट्रोड, किसके तरह काम करेगा? और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाँ, इनर्ट या न्यूट्रल इलेक्ट्रोड। हमने पढ़ा था कि इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता? नहीं करेगा। इट वॉन्ट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। इसका काम क्या होगा लोग? ये बस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। बस इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, यही इसका काम। ठीक है, आगे। अब जब हमने हाइड्रोजन भेजा तो हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब के अंदर आया और ट्यूब से वो नीचे गए, जाएगा ना नीचे की तरफ। नीचे में इसमें लगा दिया गया एक प्लैटिनम का मेटल। क्या लगा दिया गया? तो प्लैटिनम मेटल का ब्लॉक लगा दिया, एक छोटा सा, इसी कलर का बनाया इसलिए हमने। प्लैटिनम मेटल का क्या है ये? ब्लॉक, मतलब प्लैटिनम मेटल। क्यों प्लैटिनम मेटल? जरा देखो, प्लैटिनम हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करता है। सरफेस पर जब कोई चीज एब्जॉर्ब होती है तो उसको एड्जॉर्प्शन बोला जाता है। अभी आपने मेटलर्जी में फ्रॉथ फ्लोटेशन में देखा होगा, उसमें डिस्कस किया गया था, एड्जॉर्प्शन आया था ना। सरफेस पर एब्जॉर्ब हुआ था तो उसको एड्जॉर्प्शन बोला गया था। तो हम लोगों ने लिखा था उसमें क्या, आप क्लास रेगुलर नहीं आते हैं इधर? नहीं, इधर एब्सेंट चल रहा है। तो उसमें लिखा हुआ था कि हमने लिखाया था कि फ्रॉथ फ्लोटेशन इज द कौन सा फिजिकल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल नहीं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक, तो इसका ये हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करने की क्षमता रखता, इसीलिए हमने लिया। एड्जॉर्प्शन को स्मूथ बनाने के लिए हमने क्या किया, इस कलर से ले लें, चलो ग्रीन से। ये क्या किया गया, इसको प्लैटिनाइज्ड कर दिया। जैसे सिंपल लोग लिख देते हैं कि दिस इज प्लैटिनम ब्लैक, प्लैटिनम, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये क्या है? पीटी ब्लॉक, विच इज प्लैटिनाइज्ड, प्लैटी विथ फाइन पीटी पाउडर। प्लैटिनम का एकदम फाइन पाउडर, अच्छा शानदार पाउडर से ही उसको क्या कर दिया गया? प्लैटिनाइज, कोट। ऐसा कर देने से, करने के बाद अब इस चीज का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया? कॉल्ड प्लैटिनम ब्लैक। उस ब्लॉक को अब हमने क्या कहा? ठीक है, अब इसका एक्चुअली हमने क्यों प्लैटिनाइज किया, अब जरा समझे। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, जैसे ही पाउडर होगा तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो हमने पाउडर का, डस्टिंग का ऊपर से एक लेयर चढ़ाया, उससे सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ने से किसी भी रिएक्शन का काइनेटिक्स, हाँ, बढ़ जाता, रिएक्शन काइनेटिक्स अच्छा हो जाएगा। और जब रिएक्शन काइनेटिक्स अच्छा हो जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? आपको बढ़ जाएगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा आपको। तो आप लिख सकते हैं यहां पर विच इंप्रूव्स enhanced surface area, improves reaction kinetics and provides maximum possible current, provides मैक्सिमम पॉसिबल करंट। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर जो हमने हाइड्रोजन दिया, एक्चुअली उस हाइड्रोजन गैस को
अब ये एब्जॉर्ब करेगा, लेगा, और ले करके हाइड्रोजन को फिर कहां पे भेजेगा? आपको समझ में आया? कहां पे भेजेगा वो? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या आया? हाइड्रोजन। H+ तो पहले से है, अब क्या आना स्टार्ट हुआ? H2। अभी ये क्या है, हाफ सेल है कि कंप्लीट सेल है? तो कोई भी जो है हाफ सेल वो कंप्लीट सेल नहीं होता और अकेला काम नहीं करता, अकेला वो किस में? इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता। जैसे आपने मेटल मेटल आयन हाफ सेल बनाया था, तो उसमें क्या होता था? जिंक और जिंक 2+ इक्विलिब्रियम में दिखाते थे हम लोग। तो ये भी H2 और H+ क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में। तो अब आप एक्सेस अगर H2 हाइड्रोजन डालते रहेंगे तो वो क्या होगा? फिर वो इक्विलिब्रियम से पास ऑन कर देगा, भेज देगा, और वो बबल्स होकर के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ सैचुरेट हो जाएगा, जब ये हमने क्या दिखाया? एक्सेस H2 अगर आपने डाला तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी पॉइंट लिख दिया जाए। एनी हाफ सेल alone remains at equilibrium, इसलिए वो अकेला कंप्लीट सर्किट क्रिएट नहीं कर पाता। जैसे जिंक आपका हाफ सेल था, तो अकेला हाफ सेल था तो ये इक्विलिब्रियम लिया था। इसी तरीके से यहां पर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस और H+, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज लेगा। और अगर आपने एक्सेस हाइड्रोजन दिया, सप्लाई किया, एक्सेस सप्लाइड हाइड्रोजन will come out through the solution in form of bubbles, बबल्स बन के ना, बबलिंग होते हुए वो बाहर आ जाए। ठीक है, हो गया अब ये चला गया। अब कैसे? तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे आप भेजते? अब ये हाफ सेल है तो इसी को ना वायर से आगे कनेक्ट करोगे छोटू। डायरेक्ट यदि इसका यूज नहीं करोगे तो डायरेक्ट हाइड्रोजन डाल के क्या होगा? तो फिर हाँ, H+ और H2 का इक्विलिब्रियम कैसे होता है? H2 तो डाल रहे सैचुरेट कर रहा है सॉल्यूशन। H+ को अभी कंप्लीट है, जब हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा कि H+, H2 और H+ दोनों फॉर्म स्टार्ट होगा बनना। मतलब H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो H2 बनेगा। या अगर रिडक्शन हो रहा है तो H2 को, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2 को ट्रांसफर होना H+ में। तो ये अभी दोनों की तरह काम करेगा। हाँ, हाफ है ना, ये दोनों की तरह काम करेगा, AHCB और CHCB। तो एक प्रोसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस, और एक प्रोसेस में क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम हमारा किधर ड्रिफ्ट कर रहा, और ये सब चीजें रन होंगी किसके थ्रू? कंसंट्रेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया। 1 atm प्रेशर पर हमने हाइड्रोजन सप्लाई किया। हाँ, एक पॉइंट और है, आप ये जो प्लैटिनम ब्लैक आपने लिया, इसके जगह आप दूसरा भी कोई मेटल यूज कर सकते थे। पैलेडियम, पैलेडियम रेनी निकल भी होता है, पैलेडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कई बार इनऑर्गेनिक में बोला है, पैलेडियम में बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो आप लोगों ने हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड्स पढ़ा भी, उसमें भी है कि हाइड्रोजन को वो एब्जॉर्ब करता। तो जब आप हाइड्रोजन ले लेते हैं तो यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की जगह, तब हम लोग उस केस में क्या बोलते हैं? पैलेडियम इलेक्ट्रोड। बाकी सब चीजें वही रहेंगी, थोड़ा बहुत कभी आएगा तो हम लोग डिस्कस भी करें। हाँ, अब आइए, अब केस 1, क्या छोटो? डेफिनेटली 100%। अब केस 1 क्या लिखोगे? कौन सा केस? SHEH AHC। केस 1 में क्या लिया हमने? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस रूप में? एनोड हाफ सेल के रूप में। तो 3 चीजें लिखनी है हमें, रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन और नॉस्ट इक्वेशन। क्या क्या? रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन
और नॉस्ट इक्वेशन, तीनों चीजों को दिखाइए 1 by 1। रिएक्शन आ जाओ, क्या लिखोगे छोटू? एनोड है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो H2 से H प्लस जाओगे या H प्लस से H2? H2 गैस जा रहा है किसमें? H प्लस एक्वस। और यहां पर आप क्या लिख रहे हो? E नॉट OP। अभी क्या है ये? ठीक है, तो यहां 2 लगेगा, तो N की वैल्यू कितनी होगी? अब चलो रिएक्शन के बाद इसका रिप्रेजेंटेशन लिखो। रिप्रेजेंटेशन याद करो कैसे लिखा जाता था। रिप्रेजेंटेशन में टर्मिनल पर रिप्रेजेंटेशन में दोनों टर्मिनल पे क्या किया जाता था? रिप्रेजेंटेशन में दोनों मेटल लिखा जाता था, तो लेफ्ट साइड क्या लिखोगे? Pt। लेकिन प्लैटिनम किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। और जब आपने हाइड्रोजन लिखा तो P1 ATM, सही है। और स्लैश, अब क्या लिखना है दाहिने तरफ? H प्लस ना छोटू, एक्वस। और यहां क्या लिखना है? C1 मोलैलिटी, C1M हो गया कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो PT स्लैश H2 स्लैश H प्लस, डबल स्लैश नहीं, सिंगल। PT सॉलिड स्लैश, ये एक स्लैश क्यों इस्तेमाल करते थे याद करो? फेज। क्या यहाँ फेज चेंज हुआ या नहीं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी फेज चेंज हो रहा, तो PT स्लैश H2 गैस स्लैश H प्लस एक्वस, C1 मोलैरिटी, और यहां पर P1 ATM। ये हमारा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हमेशा मेटल वाले पार्ट को एक्सट्रीम पोजीशन पे लिखते हैं। अगर एनोड है तो एक्सट्रीम लेफ्ट, और कैथोड है तो एक्सट्रीम राइट। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा? नॉस्ट इक्वेशन। राइट या लेफ्ट टर्मिनल, नॉस्ट इक्वेशन। चलो क्या डिफाइन होगा? ओपी या आरपी? ई ओपी इक्वल्स टू, ई नॉट लिखा जाए कि ई लिखा जाए? इक्वेशन किसका लिख रहे हो? ई का कि ई नॉट का? ई का, ई का ना। तो ई ओपी इक्वल्स टू ई नॉट H2H प्लस या ओपी माइनस 0.n2 आराम से लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है छोटू? तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 2 स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट H2 है तो डिवाइडेड बाय H2। H2 का कंसंट्रेशन कैसे होगा छोटू? वो गैस है, तो गैस के लिए क्या यूज करते हो? पार्शियल प्रेशर यूज करते हो। गैस के लिए पार्शियल प्रेशर ना, तो नीचे क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। क्या सिर्फ H2? क्या वैल्यू क्या हुआ? H2 का कौन सा प्रॉपर्टी नीचे लिखेंगे? अगर एक्वस मीडियम होता है तो अपन क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। अगर गैसियस मीडियम इस्तेमाल हो रहा है तो क्या लिखते हैं? प्रेशर। और अगर सॉलिड है तो फिर उस केस में कुछ नहीं, एक्टिविटी 1 ले लेते हैं फिर। तो चलिए ये हो गया। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। ये वाला टर्म क्या हमें कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये टर्म क्या है? 0 है। स्टैंडर्ड है ना, ये तो स्टैंडर्ड है। ई नॉट हमने पहले ही यूपीएससी ने क्या मान लिया, तो ये 0 हो गया। तो इक्वल्स टू क्या आ गया?
माइनस 0.059/2। अब आ जाइए ध्यान से, पार्शियल प्रेशर अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो क्या ले लेना है, 1 atm, स्टैंडर्ड कंडीशन। बट अगर दिया है तो आपको पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट लिख लो, क्योंकि ये भी यूजफुल है। बाई 2 और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ स्क्वायर होगा, सॉरी। ये भी इक्वेशन आपको इस्तेमाल होते रहे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, क्या बोल के, पार्शियल। हाँ, एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इक्वल्स टू 1 atm यूज्ड। और अगर नहीं भी दिया हुआ है तो क्या लेना है, 1 atm। देन तब हमारा EOP इक्वल्स टू माइनस 059/2 लॉग अब इसको 2 को बाहर निकालोगे तो 2 छोटू बाहर निकालोगे तो 2/2 कैंसिल, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज pH। तो आप इस तरह से क्या लिख दोगे, EOP इक्वल्स टू माइनस 0.059। अब लॉग कहां, pH ना, pH किसका, H प्लस का, pH किसका, तो pH किस मटेरियल का हुआ, कैथोड का कि एनोड का, एनोड। आ गया समझ में। क्लियर हो गया, CH नहीं pH। छोटू आप क्लास में बस बैठिए और मजा लीजिए, राधे राधे। छोटू ये आयनिक इक्विलिब्रिया का पीछे से कॉन्सेप्ट आया, अभी आप बस इतना जान ले, आप नहीं करते हो क्लास क्लास, बहुत बाद में आए हो, बस इतना आप जान लीजिए कि माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को क्या लिखते हैं, प्लस हो जाएगा ना। हाँ, अब देखो प्लस माइनस में ध्यान रहे वो आपका कि यहाँ प्लस है, कैसे ध्यान रखोगे, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर में क्या निकालने वाले हैं, ये था AHC CHC, तो CHC में यहाँ माइनस आ जाएगा, सब कुछ यही होगा, दिमाग लगाओ ना, पलट जाएगा ना बस वो। तो CHC में यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लगेगा, अभी करके देखेंगे हम लोग, तो माइनस लगेगा, इसमें प्लस लगेगा। तो आपके पास प्रॉब्लम क्या होगा, आप कभी कभी फॉर्मूले को लेकर के परेशान होंगे, कहाँ प्लस माइनस है। तो इसको ट्रिक याद रखने का एक छोटा सा, क्या हम लोग याद रखते हैं, ऐसे याद रखो कि जनरली अपन क्या बोलते थे कि ऊपर है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो जब आरपी लिखेंगे तो उस समय में माइनस, ओपी लिखेंगे तो प्लस, अगर कभी मिस हो जाते हो तो वैसे होने वाली चीज है नहीं, दिमाग में लगा करके वहां सेट कर सकते हैं। चलिए आगे, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, 1 atm पार्शियल प्रेशर, सिर्फ तभी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला कब कंप्लीट यूज करना है, जब पार्शियल प्रेशर सवाल में मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तो उस समय में हम लोग इसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। और यहां HCl है, तो एक जनरल क्वेश्चन में आपको HCl और H2SO4 पे ही क्वेश्चन आते हैं, मेंस नीट ये सब में HCl और H2SO4 ही डालेगा, क्योंकि ये लोग क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर IIT को अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो वो तुरंत क्या कर देगा, उसको वीक एसिड डाल देगा, कुछ डाल दिया तो वीक एसिड यदि डाल देगा तो फिर क्या उस केस में करोगे, नहीं 100% तो आयनेशन होगा नहीं, तो फिर आपको Ka का वैल्यू पता होना चाहिए, KYC करोगे, KYC करके फिर चेक करना पड़ेगा रिक्वायर्ड वैल्यू से क्या है, कम है या नहीं है, आयोनिक का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर तब उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकलेगा, फिर वापस pH लगा दो। अच्छा चलो आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा देखिए। तो ये था कौन सा, केस 1। अब किस पर डिस्कस हो, केस 2 पर। क्वेश्चन आएगा तो काफी क्लियर होंगे। केस 2, SHEH क्या, CHC ना, फिर 3 चीजें डिस्कस होंगी, क्या क्या,
रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन, नॉन इक्वेशन। इजी हो गया, कुछ नहीं है, बस नोट्स के लिए हम लोगों को लिखना। तो रिएक्शन छोटो, और इसमें हमेशा हाइड्रोजन वाले में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता, क्योंकि ये CH3 AHC दोनों की तरह बिहेव करता है। तो हर बार किससे पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो दिया है लिखेगा लिखेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दिस, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दिस मच। तो कैसे पता चलेगा? बस राइट लेफ्ट से ही पता चलेगा, और कोई उपाय नहीं होगा आपके पास। राइट लेफ्ट से ही पता चलेगा ना। हमने क्या बोला, बाकी मेटल के केस में आप कैसे आराम से पहचान लेते हो? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज दिमाग में लाते हो कि हाइड्रोजन के हमने ऊपर देखा, तो उसका अगर नेगेटिव है इसका मतलब आरपी है। अगर ऊपर वाले मेटल का नेगेटिव है रेडॉक्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब वो आरपी वैल्यू। नीचे वाले मेटल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका मतलब ओपी दिया होगा। नीचे वाले मेटल का अगर रेडॉक्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब आरपी है। और एल्यूमिनियम का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया या मैग्नीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया और वो पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब वो ओपी दिया। तो वहां पे बड़ा आराम से पहचान लेते हो, वो दिमाग लगा लेते हो इनऑर्गेनिक वाली। यहाँ पे थोड़ा क्या देखना पड़ेगा, बस ये जो स्लैश दिया हुआ है तो H2 से H+ जा रहा है कि H+ से H2 जा रहा है, क्योंकि इसमें वैल्यू आपने क्या देखा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। क्लियर है? आइए, तो रिएक्शन क्या लिखोगे इस बार छोटू? H+ एक्वस 2 लगाओगे, किसमें जा रहा है? और यहां पर E नॉट आरपी ना इक्वल्स टू तो उस समय में इक्विलिब्रियम होगा। और ठीक है, चलो रहने दो, भी हटाओ। रिप्रेजेंटेशन जल्दी बताओ कैसे कैसे करोगे? H+ एक्वस C1 मोलैरिटी से H2 PtH2 ना, और P2 ATM, या फिर क्या लिखोगे? H+ एक्वस 2 स्लैश लगाओगे, पहला स्लैश में H2 की PT, H2 PT को एक्सट्रीम टर्मिनल पे रखना, H2 ना, और फिर PT सॉलिड लिखोगे यहां, फिर यहां पे क्या लिखोगे? P2 ATM, और यहां क्या लिखोगे? C2। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए किस पे? नॉस्ट इक्वेशन। चलिए, हाँ, EOP सॉरी आरपी या EH+ H2, ERP इक्वल्स टू E0 H+ H2 माइनस 0.059/2 इंटू लॉग, इस बार ऊपर जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ऊपर स्क्वायर। फिर ये टर्म क्या हो गया छोटू? 0 0 स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारा, तो हमारा इस तरह से यहाँ पे प्लस होगा। तो E बोलो H+ H2 इक्वल्स टू 0 बाई और लॉग, तो डायरेक्टली बोलो ना, माइनस निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर प्लस की माइनस, माइनस ना, तो ये हटा दें। अच्छा, पूरा 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस PH 0.059
लॉग किसे, लॉग हटा दो ना, डायरेक्टली पीएच ऑफ कैथोड ना। हाँ, यहाँ पे फिर से लिखना होगा कि क्या ले लिया है, जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना ले लिया, 180। प्लस कैसे होगा, हाँ एक माइनस एच को ऊपर ले, हाँ एच को ऊपर ले, माइनस लॉग 0.05 लॉग एच प्लस वो माइनस और पीएच के साथ के तो प्लस पीएच आ जाएगा। प्लस क्यों आएगा, क्यों आएगा, सर एक बार माइनस किया वो ये 2 है तो 2 ऊपर गए, हाँ। अरे इसमें इसका रिवर्स आएगा ना जी, क्यों नहीं रिवर्स आएगा इसका, अच्छा तुम यहाँ पे प्लस डाले हो, यहाँ क्यों अभी प्लस डाले हो, अभी नहीं डाल सकते हो ना छोटू, अभी कैसे डाल सकते हो, तब ऊपर लेना पड़ेगा ना, अभी थोड़ी डाल सकते हो, हमने तो वहां रिवर्स कर ही दिया है ना, अगर वहां रिवर्स नहीं करते तब ना, तुमने देखे नहीं प्लस करवा दियो, उसको रिवर्स कर दिया ना, ऊपर पार्शियल प्रेशर ले लिया, मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है अभी भी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ई एच प्लस एच टू, मतलब यहां पर जो हम लोगों ने लिखा ई ओ पी इक्वल्स टू दिस, यहां पर ई आर पी इक्वल्स टू दिस, इसको आरपी लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, ई आर पी इक्वल्स टू दिस। अब इस पर पहले एक दो क्वेश्चन करके थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए कि कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, किस तरीके से पूछा जाएगा, तब आगे बढ़ते हैं। मतलब एकदम स्ट्रेट आया। अगर आपको प्रेशर सबसे पहले देखना क्या है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, अगर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है तो कंप्लीट इक्वेशन पे जाएंगे, कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाएगा, -0.059 बाई 2, वो कैसे हो जाएगा, -0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, अगर ओपी लिख रहे हो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, कंप्लीट रिएक्शन लिखना है आपको। और अगर प्रेशर नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है तब ये फॉर्मूला, नहीं दिया हुआ तो डायरेक्टली 180 एम करके, मतलब कंसंट पीएच के फॉर्मूले को यूज कर। चलो नोट करो यहां तक, साइन नहीं दिया छोटू, हाँ क्वेश्चन में दिख जाएगा, जल्दी से लिखिए, तेजी से लिखो, लिखो तुरंत लिखो। क्या, चला जा क्वेश्चन, हाँ क्या बोला हमने, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। आज जो हो दो क्वेश्चन करा के ही छोड़े, PtH2 H प्लस CH3COH ले लो, K इक्वल्स टू 10 to the power -5, और C इक्वल्स टू 0.1 मोल, P इक्वल्स टू 10 ATM। जहां जहां पॉसिबिलिटी था सब में खेल कर दिया गया, नहीं वो स्टैंडर्ड वो बनाएंगे, वो चेंज करेंगे तो 2.303 RT पर जाना पड़े, ठीक है, वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आएगा। चलिए निकालिए।
क्या आया? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाले थे, क्योंकि बिना उसके निकाले तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपने क्या इस्तेमाल किया? 0.1? गलत। 0.1 तो तब ना इस्तेमाल करोगे जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो ये हमारा कौन सा एसिड है छोटो? वीक एसिड। ये वीक एसिड। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकाले हो? स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू सी। स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू सी। हालांकि उसके लिए पहले एक बार चेक करना पड़ता है K/C रेशियो कितने कितने 0.01 से 0. अगर इस बीच में है तो ठीक है, तो उससे निकाल के पहले चेक कर लेना चाहिए। हर बार वही करना चाहिए, K/C से आपको चेक करना चाहिए। तो K/C अगर लगा लोगे मान लो, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 और 10⁻⁻1, 10⁻⁻4 ना, -6 कैसे होगा? -4 ना। तो विच इज लेस देन रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर से कम हो गया ना, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बोलिए, आ जाइए। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू सी। स्क्वायर रूट K क्या हो गया? 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1 -6 क्या आ गया? 10⁻⁻3 ना। तो चलो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया। अब डायरेक्ट बन जाएगा सवाल। नाउ क्या हो जाएगा बोलो? क्या निकालना है? ई नॉट कैसे निकालना है छोटू? EOP ना, और OP है ये दिया हुआ, ये पता चल रहा है। जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है? AHC की CHC। AHC कैसे पता चला है? ये साफ दिख रहा है कि H2 जा रहा है किसमें? H प्लस में। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसलिए AHC ऐसे पहले पहचानना है, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब EOP का फॉर्मूला लगेगा, तो EOP में क्या हो जाएगा? -0.059/2 ना, और लॉग ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ जाएगा कि ऊपर पार्शियल प्रेशर? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कौन है? तो कंसंट्रेशन ना, H प्लस का स्क्वायर। तो H प्लस का स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻⁻6। अब बाय कितना दिया हमने? 10 ना। अब आराम से इसको सॉल्व करो। ये 10⁻⁻7, तो 7 बाहर गया, -7 बाहर गया तो प्लस हो गया। तो 7 इंटू 0.06 ले लो, तो हो गया 42। तो 42 माइनस 0.42 ना, 7 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 06 लिया तो 0.42, तो 0.042 कि 42, हाँ गुड, 0.42। अब बाय 2 तो क्या आ गया? माइनस की प्लस में, प्लस 0. प्लस साइन दे दो। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लो छोटा सा।
क्या बात कर रहे हो छोटू, देखो ये क्या बोल रहा है पगला, कह रहा है कि सर यहाँ H प्लस तो एक ही ना मिलेगा, तो स्क्वायर कैसे कर दिए। छोटू ये ना प्रोसेस है आपका, क्या बात कर रहे हो जी। तो यहाँ पे तो 2 लगेगा ना, तो n की वैल्यू 1 होगी कि n की वैल्यू 2। एसिड पे थोड़ी जाना है, H प्लस को ना H2 या H2 को ना H प्लस होना है। ये सब कंफ्यूजन मत ले आना। दूसरा देखो हमने ये दिया H2SO4 PtH2 0.05 मोलरिटी। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। पहला काम क्या करोगे बेटा, पहचानोगे। क्या पहचानोगे, AHC है या, तो क्या है ये, हाँ गुड। कैसे, टर्मिनल किस टर्मिनल पे है, राइट टर्मिनल पे। तो राइट टर्मिनल पे मेटल हो तो क्या होता, हाँ तो CHC हुआ। अब CHC के लिए अब देखो अगला स्टेप क्या है, H2SO4 है, ये कैसा एसिड है, तो यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपका जो कंसंट्रेशन H प्लस होगा वो C के बराबर हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 0.05 मोलरिटी। 0.1 होगा ना, ये नहीं ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, 2 into C ना, क्योंकि डायबेसिक एसिड है। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करोगे किसी भी स्टेप पे स्लिप कर जाओगे, और हर कैलकुलेशन के लिए एक ऑप्शन तैयार रहेगा। क्लियर हुआ कैसे हुआ, अगर वो गलती से यूज करते तो चले जाते। तो ये हो गया 2C इक्वल्स टू 0.1। तो अब हम क्या निकालेंगे यहां से, POP की RP, वेरी गुड, इक्वल्स टू पीएच वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें ना, क्योंकि 1 ATM कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 ATM, तो माइनस 0. RP में नेगेटिव की पॉजिटिव, इसी तरीके से याद रखना, तुरंत होगा 059, और पीएच ऑफ एनोड की कैथोड, यही ना। अब पीएच के लिए क्या निकालना है आपको, माइनस लॉग H प्लस कितना, 0.10 to the power -1, तो 1 आ गया, 1 आ गया ना। तो फॉर क्या आंसर हो जाएगा, तो छोटू स्क्वायर करोगे तो 1 आया ना, 2 गुना करोगे तो 1 आ गया ना। अरे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0.5 है, तो 2 तो 10, तो 0.1 हुआ ना। तो जैसे ही 0.1 आया, अगर कंसंट्रेशन 0.1 है तो ये 10 to the power -1, -1 उधर गया तो +1 हो गया, तो log 10 1, तो ये एज इट इज उतर जाएगा। अरे इतना तो याद रखते हो ना कि अगर कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी है तो उस समय में पीएच वैल्यू 1, यदि कंसंट्रेशन कितना है तो उस समय में पीएच वैल्यू कितनी लेते हो, बात खत्म। ये तो हमेशा याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लिक कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में एप्लीकेशन समझ गए, बेसिक लेवल का आज एप्लीकेशन करवाए, कोई बड़ा एप्लीकेशन नहीं, लेकिन एक ही अच्छा वाला एप्लीकेशन था, हमेशा आगे ये इस्तेमाल कर। देखो ये भी पॉइंट है कि रेंज अगर चेक कर लोगे कि रेंज में जा रहा है कि नहीं जा रहा तो और अच्छी बात, रिक्वायर्ड नंबर से लेस है कि नहीं है, अगर वो चेक कर लेते हो तो और अच्छी बात, यहीं से लेना है ना।